नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मेष राशि 28 जनवरी से राहु जो मीन राशि आपके 12वें भाव में विराजमान है, अब यहाँ पर उच्च के शुक्र आ जाएंगे। तब आपकी लाइफ में क्या बदलाव होगा ये तो हम जानेंगे, लेकिन इसके पहले समझते हैं कि शुक्र जो 12वें भाव में बैठकर आपको विदेश से नौकरी के नए अवसर देंगे और इसके साथ ही विदेशी जमीन से लाभ करवाएंगे, विदेश यात्राएं करवाएंगे और पैतृक संपत्ति के रूप में अचानक से धन प्राप्ति भी करवाएंगे। तो राहु का गोचर द्वादश भाव में होना सामान्य तौर पर अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन अब वहाँ बैठे हैं, खर्चा करवाएंगे पर विदेशी जमीन से लाभ भी देंगे, इनकम बढ़ी रहेगी, आर्थिक समस्या नहीं होगी। बस असावधानी में कहीं धन इन्वेस्ट ना कर दें, किसी को उधार ना दे दें, इस बात का ध्यान रखिएगा। संतान के साथ आपका रिश्ता बढ़िया रहे इसलिए तालमेल बनाकर चलें और राहु खूब यात्राएं करवाएगा। समझदारी इसी में है कि बेवजह की यात्राओं को टाल दें, जो फायदेमंद यात्रा है उसी को करें। किसी भी तरीके का गैर कानूनी कार्य को करने से बचें। घर परिवार में लोगों के साथ सामंजस्य बनाकर चलें और भाग्य के भरोसे न बैठकर थोड़ा प्रयास करें, मेहनत करें। किसी भी काम को करने के लिए अच्छी योजना बनाकर आगे बढ़ें। वैसे तो आपको विदेश संबंधी कोई बढ़िया समाचार भी प्राप्त होगा। तो अब राहु के साथ 28 जनवरी को शुक्र भी आ रहे हैं और शुक्र कलयुग में देने वाले ग्रह कहे गए हैं। जन्म कुंडली का अगर हम बात करेंगे तो अगर लंबी महादशा में जो आती है वो शुक्र की आती है 20 साल की। शुक्र की महादशा लग्जरी लाइफ देता है, इंटरटेनमेंट का कारक है, तमाम तरह के धन वैभव जो विपुल संपत्ति होती है वो शुक्र ही देता है। और अगर शुक्र पीड़ित हो जाए, गोचर में पीड़ित हो जाए तो बहुत अच्छा फल नहीं दे पाता। तो अब देखिए जिन चीज़ों के शुक्र कारक हैं, तो शुक्र 28 जनवरी को मीन राशि में आएंगे। तब यहाँ पर शुक्र की उच्च की राशि है मीन राशि, राहु पहले से विराजमान है और शुक्र यहाँ पर थोड़ा सा पीड़ित हो जाएंगे। तब 28 जनवरी से पूरे 124-25 दिन का जो वक्त है, नॉर्मली शुक्र का जो गोचर होता है वो 27 दिन का होता है, लेकिन कई बार ग्रह मार्गी होते हैं, वक्री होते हैं, उदय होते हैं, अस्त होते हैं, सूर्य से दूर जाते हैं, करीब आते हैं और कई बार ऐसे भी काफ़ी लंबा समय लग जाता है गोचर में। तो शुक्र जब 28 जनवरी को राशि परिवर्तन कर मीन राशि में जब राहु के साथ आ जाएंगे, यानी आपके 12वें भाव में, तब शुक्र राहु युति होगी। सप्तम में बैठे हैं यहाँ पर छठे भाव में केतु, तो 12वें में राहु का गोचर, 6 राशि। अब शुक्र का जो केंद्रीय प्रभाव है थोड़ा नकारात्मक हो गया है, तो गुरु इस समय 2 राशि में गोचर कर रहे हैं, तो दृष्टि नहीं बन पाएगी, वहीं सपोर्ट भी नहीं मिल पाएगा शुक्र को, तो वहाँ पर यह पीड़ित हो जाएंगे। राहु केतु का गोचर यहाँ पर है और 29 मई तक राहु केतु के बीच रहेंगे और तब इस बीच 2 मार्च को शुक्र जो है वक्री हो जाएंगे। लगभग इसी समय 19 मार्च के आसपास शुक्र अस्त भी हो जाएंगे। 25 मार्च को शुक्र उदित होंगे, वक्री अवस्था में रहते ही उदित होंगे और अस्त होंगे। 13 अप्रैल को शुक्र जो है वो मार्गी हो जाएंगे। मार्गी तो होंगे लेकिन रहेंगे वहीं पर। जब मार्गी हो जाएंगे इसी बीच शुक्र का जो गोचर है, शुक्र के साथ सूर्य का भी शुरू हो जाएगा। राहु के साथ साथ सूर्य का गोचर भी यहाँ पर हो जाएगा मीन राशि में, यानी आपके 12वें भाव में। तो 15 मार्च से लेकर 13 अप्रैल 14 अप्रैल के आसपास तक सूर्य मीन राशि में रहेंगे। सूर्य भी ज्वाइन कर लेंगे, यानी कि शुक्र, राहु और सूर्य। अब देखिए 29 मार्च को शनिदेव भी कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में आ जाएंगे। केतु भी छठे, उनकी दृष्टि, तो 29 मार्च को शनिदेव जैसे ही कुंभ में आएंगे तब यहाँ पर सूर्य, शनि, शुक्र और राहु 4 ग्रह एक साथ होंगे। तो मीन राशि में शुक्र फंस जाएंगे राहु केतु के बीच। अब सूर्य के साथ शनिदेव भी फंस गए। सूर्य आगे तो 13 अप्रैल को चले जाएंगे, लेकिन शनिदेव फिर भी वहीं पर रहेंगे। जो पीड़ा है शुक्र की वो 31 मई तक रहेगी, इसके बाद खत्म होगी, शुक्र आगे निकल जाएंगे। तो लगभग 124-25 दिनों तक शुक्र पीड़ित अवस्था में रहेंगे। तो विलासिता के ग्रह, अपार धन देने वाले ग्रह जब पीड़ित अवस्था में जाएंगे तब
आपके ऊपर इसका प्रभाव नकारात्मक थोड़ा सा तो रहेगा। लेकिन अच्छा क्या होगा, देखिए शुक्र की विशेषता ज्योतिष में अतुलनीय है, क्योंकि शुक्र लक्ष्मी को कहा जाता है। भोग, लग्जरी लाइफ, ऐशो आराम, जीवन में सुख आनंद, ये शुक्र ही तो देता है। तो अब देखिए, जब शुक्र आपके विदेश भाव में बैठेंगे राहु के साथ, तो विदेश से धन तो देंगे, विदेशी जमीन का लाभ मिलेगा, विदेशी कंपनी में जॉब करते हैं तो समय अनुकूल है। तो उच्च का जो शुक्र है उनका संगम हो रहा है राहु के साथ। यह दोनों ग्रह गुरु शिष्य हैं, तो गुरु शिष्य का जो संगम होगा वो उत्तम है। राहु शुक्र की युति जो है, राहु शुक्र के कंट्रोल में रहेगा। केवल एकमात्र शुक्र ही है जो राहु के अधीन हो सकता है, और जब ऐसा होता है, युति होता है, तब राहु के अच्छे प्रभाव और बेहतर तरीके से निखर कर आते हैं। और यहाँ भी यही परिवर्तन योग बना हुआ है। तो 12वें भाव का जो शुक्र होता है वो व्यक्ति के जीवन में लग्जरी लाइफ बढ़ाता है। व्यक्ति के घर में पैसा आता है, लग्जरी चीज़ें आती हैं, खुद अपने बलबूते अपनी स्थिति में आ जाता है कि जैसे आपके पास एक घर है तो हो सकता है इस समय वाहन आ जाए, यानी लाइफ को और बेहतर कर पाता है। भोग विलासिता का आनंद उठाता है। फैमिली में जैसे अगर मेहनत करने वाले लोग बढ़ जाते हैं या फैमिली बड़ी हो जाती है इस पीरियड में, बच्चों का साथ मिलता है, पेरेंट का सपोर्ट मिलता है, घर में कुछ न कुछ महंगा चीज़ें जरूर आएगा, शुभता बढ़ जाएगा, विदेशी ज़मीन से तेज़ी से आप ग्रो करेंगे, लाभ होगा। शुक्र आपके सप्तमेश भी हैं, यानी बिजनेस में भी आपको बहुत तेज़ी से आगे ले जाएगा। अब 12वें घर में है तो देखिए यहाँ पर उच्च के हो गए हैं, बिजनेस करते हैं, थोड़े खर्चे ज़्यादा होंगे लेकिन पॉजिटिव रिजल्ट ही देंगे, क्योंकि विदेशी ज़मीन से खासकर लाभ देंगे। और इस समय आप अधिकतम खर्च करेंगे शुभ चीज़ों पर, विलासिता पर। तो शुक्र का 12वें घर में आना ऐशो आराम, लग्जरी लाइफ को बढ़ाएगा। लंबे समय से जो भी आपके मौके थे जो आपके हाथों में नहीं आ रहे थे, वो एक बार फिर से पूरे होंगे और अचानक से बड़े धन प्राप्ति होंगे। सप्तमेश आपके जो शुक्र हैं राहु के प्रभाव में है, राहु का प्रभाव धनेश पर और सप्तमेश पर, तो ये करियर बिजनेस दोनों के मामलों में बढ़ोतरी के योग है। राहु आपके अर्ध त्रिकोण के स्वामी हैं और करियर पर भी इनका प्रभाव, तो ऐसे में आपके लिए इनकम बढ़ाने वाला होगा। विदेशी जमीन के कारण कहते हैं विदेश से जमीन से लाभ करवाएंगे, अचानक से बहुत अच्छी अच्छी खुशखबरी मिलेगी। 12वां भाव गुप्त धन का भी है तो आकस्मिक धन प्राप्ति का योग बनेगा। राहु शुक्र की जोड़ी अगर यहाँ पर देखिए, सबसे पहले बात है कि ऐसा व्यक्ति जब राहु शुक्र एक साथ कुंडली में हो जाए तो 2 नंबर का काम से खूब पैसा कमाता है। अब आप समझ सकते हैं इनलीगल कार्य, लेकिन हम नहीं कहेंगे कि आप जाइए इन चीज़ों में, पर ऐसा होता है। 12वें घर में थोड़ा सा अलग हटकर पैसा कमाने का रास्ता भी खोलता है और खर्च भी करवाता है। गुप्त धन प्राप्ति के योग आप कह सकते हैं, ये देता है राहु शुक्र की जोड़ी। अब एक और चीज़ है कि आप इनलीगल काम करने के पहले 4 बार सोच लीजिएगा, इधर उधर करने से बचिएगा। तो 12वें घर में राहु के साथ शुक्र है, वाणी पर कंट्रोल नहीं रह पाएगा, यानी कुछ भी कभी भी बोलने वाले हो जाएंगे। अब परिवर्तन योग की बात ही यही है। अब क्या है ना, परिवर्तन योग बन रहा है शुक्र बृहस्पति के बीच में। अब 12वें और दूसरे घर के बीच में किन भावों के स्वामियों के बीच में बन रहा है, देखिए बृहस्पति धन स्थान सप्तम भाव, शुक्र इन 4 भावों के स्वामी और परिवर्तन योग बन रहा है, तो बहुत स्पष्ट है कि बिजनेस में लाभ होगा, भाग्य साथ देगा, धार्मिक यात्राएं करेंगे, धार्मिक अनुष्ठान घर में होगा, ट्रांसफर के लिए ट्राई कर रहे हैं तो वो होगा, जॉब चेंज करना चाहते हैं तो वो होगा। 12वें घर में बृहस्पति का प्रभाव है तो लोगों को आपसे जलन होगी, आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचेंगे, तंत्र मंत्र का प्रयोग करेंगे, इसलिए थोड़ा केयर भी करना होगा आपको। और जितना ज़्यादा हो हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपकी रक्षा होती रहेगी। हनुमान जी के चरणों का सिंदूर का तिलक लगाइए, आप हमेशा सेफ रहेंगे। हम आपसे विदा लेते हैं। हाँ, मैरिड लाइफ में यहाँ पर देखिए सप्तम भाव से छठे भाव में, तो यहाँ पर मैरिड लाइफ में आपके लिए कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है कि आपका कहीं और ध्यान जा सकता है, यानी कि भटकाव हो सकता है, इससे बचिएगा। ओम सुं शुक्राय नमः मंत्र का जप कर सकते हैं। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।